विश्वसरिया ITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद नसीम अंसारी। आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए अब हम शुरू करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है साधारण ब्याज कहलाता है। कहने का तात्पर्य साधारण ब्याज प्रत्येक साल जो कि ब्याज बराबर होता है, चाहे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, प्रत्येक साल ब्याज बराबर होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 या SIP गुना R गुना T/100। यही फार्मूला को हम हर बार यूज करेंगे, चाहे समय निकालना हो, दर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, हम क्रॉस करके इधर उधर से हम फार्मूला को ही यूज करके सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्या होता है मिश्र धन के लिए, क्या होता है मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, A इक्वल टू P प्लस SI। यही फार्मूला को हम प्रॉब्लम में यूज करते हैं। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 471 रुपया पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। ऑप्शन है 69.98, 65.94, 65.67, 67.89। तो हम लोग को सिंपल बनाना है। क्या करना है, देखिए परसेंट और समय दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 7 दूनी 14, तो 471 का 14% बट्टा 100। बस सिंपल इसी तरह बनाइएगा। अब खाली मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 14 को गुना कीजिए 1 से, 14 को 14 4 हाथ में रहा, ठीक है। 1 14 7 98 और 1 99 के 9 हाथ में रहा, 9 14 चुके 56 56 और 9 यानी 65, यानी 65 2 0 है, यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए, तो 65.94 रुपया। ऑप्शन बी। सिंपल ऐसे ही बनाएंगे। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है 2800 रुपया की राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज है। ऑप्शन 900 रुपया, 760 रुपया, 800 रुपया, 840 रुपया। तो आइए हम देखते हैं इसको सेम उसी प्रोसेस से। हमको करना क्या है, इंटरेस्ट बराबर रेट इंटू टाइम, यानी परसेंट और समय को तुरंत मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 5 30, यानी 2800 का 30%, बस निकाल देना है। यही मेरा आंसर होगा। देखिए 0 0 खत्म, ठीक है। 3 8 24 के 4 हाथ में रहा 2, 3 2 6 2 8, यानी 840 रुपया। ऑप्शन डी। और एक क्वेश्चन हम बताएंगे इसी टाइप का। चलिए 600 रुपया का 2.1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालें। सेम क्वेश्चन है पिछले बार की तरह ही। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे क्या, वही आई इंटरेस्ट इक्वल टू रेट इंटू टाइम। तो हमको 2.5% को तुरंत चेंज कर देना, यानी 5/2 हो जाएगा इंटू 4, तो 2 दूनी 4, यानी क्या बन गया 5 दूनी 10% बन गया मेरा 10%। अब 600 का 10% निकाल दीजिए। दिख रहा हमको आंसर 600 का 10%, 0 0 खत्म, 6 10 60, यानी आंसर मेरा क्या आएगा 60 रुपया। ऑप्शन सी। इसी प्रकार का अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे हम। चलिए चौथा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डरना नहीं है। क्वेश्चन एकदम इजी है, थोड़ा सा खाली ध्यान देना है कि 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज, यानी कि 1 वर्ष का हम लोग को पहले निकाल लेना है। फिर बोल रहा 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए। बस इस सब जगह पे थोड़ा ध्यान देना। चलिए देखते हैं 1500 रुपया 6 वर्षों के लिए है, तो पहले हम 1 वर्ष का निकालते हैं तुरंत। 1500 बटा 6, देखो 6 2 12, 3 0 6 5 30, यानी 250। 1 वर्ष में कितना आया 250 रुपया। अब 1 साल आया 250, लेकिन कब तक 2 वर्षों के बाद, यानी 2 वर्षों तक, यानी क्या करेंगे 250 गुना 2 साल तक मेरा यही रहेगा। फिर प्लस, फिर बोल रहा है कि देखिए 2 वर्षों के ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी, यानी कि ब्याज प्रतिशत की दर क्या हो जा रहा है दुगनी हो जा रहा है, यानी मेरा ब्याज भी बढ़ेगा। अब
250 है तो अगला यहाँ 2 साल हो गया, 6 वर्ष में 2 साल हो गया, बचा कितना 4 साल। तो 4 साल का तो जो ब्याज होगा ये भी डबल हो जाएगा, यानी 250 की जगह पे क्या हो जाएगा 500। तो ये 500 होगा कितना साल के लिए, 4 साल के लिए। तो बस ये 250 दुगुने 500 हो गया, ये 5 4 20 2000 हो गया। तो मेरा क्या आया 2500 रुपया, 2500 रुपया, ऑप्शन बी, यही मेरा आंसर। इसी प्रकार का और एक क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन मेरा है, किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद तिगुनी कर दिया जाए तो बताएं कि 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। पहला क्वेश्चन में था मेरा क्या दुगुना, अब यहाँ क्या है तिगुना, यानी कि 3 गुना। एक काम कीजिए, आप पॉज करके थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन को अपने से, अगर बने तो ठीक है, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। चलिए हम आशा करते हैं कि आपका बन गया होगा। फिर भी देखिए 12 वर्षों में 1200 रुपया, तो एक वर्ष में क्या होगा 1200 बट्टा 12 यानी कि 100 रुपया, 100 रुपया। पहले क्वेश्चन में बताएं 4 वर्षों के बाद, यानी 4 साल तक तो मेरा सेम 100 × 4 प्लस, अब मेरे पास कितना बचा 8 साल बचा हुआ। तो 8 साल के लिए हम लोग क्या करेंगे तिगुनी, यानी कि ब्याज को क्या करेंगे 3 गुना। 100 है तो मेरा कितना हो जाएगा 300, कितना साल के लिए 8 साल के लिए, तो 8 गुनी। अब क्या करेंगे, ये हो गया 400, अब ये 8 दिया 2400, 2400 400 कितना हो गया 2800। हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो 2800, तो हमारा ऑप्शन क्या है 2800, ऑप्शन बी। तो अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब फिर चेंज हो गया क्वेश्चन, इस टाइप का देखिए, किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपया है, तो धन बताइए। देखिए धन रहे, धनराशि रहे, मूलधन रहे, सेम चीज, धन है यानी मूलधन, हम लोग हमेशा 100% पर काम करेंगे। चलिए देखिए, जैसे 5% साधारण ब्याज की दर से, तो वही हम बताएं कि इंटरेस्ट आई इक्वल टू आर इंटू टी, यानी 5 4 20, 20% बराबर हमको दिया हुआ, कितना दिया हुआ 800 रुपया। तो हमको धन निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना है, हमेशा हम 100% निकालेंगे, तो 100% निकालते हैं। तो 100% इक्वल टू व्हाट, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे क्रॉस करते हैं, जैसे 800 × 100/20, बस अब इसको निकाल लेंगे। जैसे ये आसान है, 0 0 खत्म, 2 40, यानी कितना आया 4000। तो मेरा धन कितना निकला 4000, ऑप्शन ए। इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन मेरा है, वह मूलधन जिस पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का अभी हम बनाए थे जस्ट इससे पहले। चलिए देखते हैं, जैसे 6% 3 वर्ष, तो 6 थी 18%, 18% बराबर 90 रुपया। हमको निकालना क्या है यहाँ मूलधन या धन, तो 100%, 100% इक्वल टू व्हाट, आप यहाँ से भी काट सकते हैं या फिर क्रॉस करके भी 90 × 100/18, 18 5 90, यानी 500 रुपया, ऑप्शन बी। इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 201.60 रुपया हो जाता है, वह धनराशि कितनी है। ऑप्शन ई है 720, 650, 560, 480। सेम वैसे ही हम लोग को बनाना है जैसे अभी हम पहले बनाए थे। तो 14 तिया 42, तो 42% बराबर है 201.60। हमको निकालना क्या है 100%, 100% इक्वल टू व्हाट, इसी को हम क्रॉस करते हैं। जैसे देखिए 201.60 × 100/42, पॉइंट हटाएंगे 100 बैठाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 100 बैठाएंगे, 100 100 खत्म। अब इसको काटना हमको, तो छोटा करने के लिए आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 7 से ले रहे हैं, देखिए 7 6 42, फिर 7 से यहाँ लेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 1 7 8 56, 7 8 56, 5 6 7 8 56, यानी कि 2880। फिर 6 से काटेंगे, 6 से 6 चुका 24, ठीक है, 4 8 6 8 48, यानी मेरे पास कितना आया 480।
तो 480। देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए अब अगला लेवल पे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया है जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों का 7200 रुपया अदा किया तो उसे कितना ब्याज देना पड़ा? ऑप्शन है 4032, 2200, 3168, कोई नहीं। कहने का तात्पर्य यहाँ बोल रहा है ब्याज और मूलधन। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब भी हम बताएं कि ब्याज और मूलधन क्या होता है, मिश्र धन इक्वल टू, अभी हम लिखे थे ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, यानी मिश्र धन इक्वल टू ब्याज प्लस मूलधन, यानी कितना है ये 7200 रुपया क्या है, मिश्र धन है। तो ब्याज कितना हो गया मेरा 11%, 4 वर्ष के लिए 44% ब्याज हो गया, प्लस मूलधन कितना 100%, तो दोनों का क्या हुआ 144, 144%। अब ये दिया हुआ है कितना 144% बराबर 7200, ये दिया हुआ है मेरा 144% बराबर 7200। हमको निकालना क्या, ब्याज। ब्याज क्या होता है 44%, तो हम 44% निकाल लें इक्वल टू व्हाट। फिर वही तरीका जैसे हम बनाते हैं 7200 इंटू 44 बाय 144, बस। अब इसको हम छोटा कर देना। छोटा करने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका क्या कीजिए, इसको आधा कीजिए 22, इसको आधा कीजिए, कितना हो जाएगा 72, और काट दीजिए फिर 7200 यानी कि 100 बार में क्या हुआ 2200। चलिए 2200, 2200, ई ऑप्शन मेरा बी। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7420 रुपया हो जाती है, तो वह निश्चित राशि बतावें। देखिए 4 वर्ष में 7420 रुपया हो जाती है, तो वह राशि बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये दिया हुआ क्या, जो कि ब्याज और मूलधन यानी मिश्र धन है। मिश्र धन 7420 रुपया हो जा रहा, और हमको निकालना क्या है, पिछला क्वेश्चन में हम लोग ब्याज निकाल लेते, लेकिन राशि यहाँ बोला है, राशि धन राशि या मूलधन 100%। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए 10 गुना 4 यानी कि 40% हो गया मेरा ब्याज, और मूलधन मेरा कितना 100%, तो मेरा आ जाएगा कितना 140%। तो 140% बराबर 7420। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, निकालना है राशि यानी मूलधन। मूलधन मतलब 100%। पिछला क्वेश्चन में हम लोग ब्याज निकाल लेते, मूलधन यानी 100%, बस 100% इक्वल टू व्हाट, ब्याज रहे तो ब्याज निकालना, मूलधन रहे तो मूलधन निकालना। अब क्रॉस करते हैं 7420 इंटू 100 बाय 140। अब यहाँ पे हम लोग आसानी से काट सकते हैं, 0 0 खत्म, 14 से काटेंगे। देखो 14 5 70, 14 5 70, 4 2 14 3 42, यानी कि कितना हो गया 5300, 5300। ऑप्शन 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 सी, ऑप्शन सी। चलिए अब हम और एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 11 नंबर है, 1750 रुपया की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। तब प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या है? पहले भाग पर कितना है 8% और दूसरे भाग पर कितना है 6% है, दोनों बराबर है। देखिए इस टाइप का प्रश्न को हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। देखिए जैसे 8% है यहाँ, इधर 6%, ठीक है। बीच में अगर बराबर है तो इसको हम 0 मान लेते हैं, क्रॉस करते हैं, क्रॉस, ठीक है। रेशियो में बांटेंगे हम, 6% वाला क्या आएगा 6, 0 से माइनस करेंगे, 8 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8। अब इसको हम अनुपातिक में बांटते हैं, 6 का आधा 3, ठीक है, और 8 का आधा 4, यानी मेरा 3:4 में बढ़ रहा, 3:4 के रेशियो में बढ़ रहा। तो राशि कितना है 1750 रुपया। तो इसको पहले हम बांटेंगे। देखिए 1750 को 7 हिस्सा में बांट दो, 3 और 4 कितना 7, तो 7 से काटते हैं। देखिए 7 दूनी 14, 3 5 7 5 35, यानी कितना 250 रुपया।
अब 250 रुपया, तो 3 हिस्सा मेरा कितना हो जाता है, 250 का 3 हिस्सा 750 रुपया, 4 हिस्सा कितना हो जाता है 1000 रुपया। अब प्रत्येक भाग पे बोल रहा है कि राशि जो है बराबर है। अब किधर से भी एक भाग का आप उठा करके बना लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो सिंपल हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 1000 का हम अगर 6% निकालेंगे तो 1000 का 6% निकालो, 1000 का 6% बाय 100, तो ये कितना आएगा 60 रुपया। ये कितना आएगा 60 रुपया। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ए। अगर यही क्वेश्चन को फिर से इधर से 750 का 8% निकालेंगे तो भी मेरा आंसर 60 रुपया ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से मेरा इक्वल है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम फिर हम अगला वीडियो में देंगे, आपको बताएंगे कि और कितना आसानी से बनाते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरा चैनल पे। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।